एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट स्टेम। मॉर्निंग सेशन में आपने देखा था एनाटॉमी ऑफ डाइकाट स्टेम। नाउ मोनोकाट स्टेम। मोनोकाट स्टेम में कौन होगा? मेज। मेज मोनोकाट है। तो अगर मेज का स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन काटे, सपोज कर लीजिए मेज है, मटका है, और इसमें इसका अगर स्टेम का सेक्शन काटे, एक राउंडेड स्ट्रक्चर होगा। मेज का स्टेम आप देखें एकदम स्मूथ होता है ना, चिकना होता है, उसमें कोई हेयर और नहीं होते हैं। तो यहाँ एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के ऊपर कोई हेयर नहीं है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा कि मोनोकाट स्टेम में बेटा एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का लेप होगा, एकदम स्मूथ होगा, और एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस स्क्लेरन काइमा का बना होगा। किसका बना होगा? स्क्लेरन काइमा का। और हाइपोडर्मिस के बाद यहाँ न तो एंडोडर्मिस है न पेरिसाइकिल है। अभी डाइकाट में देखा था कि एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस के बाद कार्टेक्स, कार्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, तब वैस्कुलर बंडल। लेकिन यहाँ पे एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद सीधे कार्टेक्स, और पूरे कार्टेक्स में ही वैस्कुलर बंडल बिखरा होता है। जैसे कि रात में आकाश में देखें तो उस तमाम सारे तारे जहाँ तहाँ बिखरे होते हैं, कोई उनका अरेंजमेंट का पैटर्न नहीं होता, जहाँ तहाँ बिखरे रहते हैं। वैसे ही अभी डाइकाट में क्या देखा? डाइकाट में एक रिंग में वैस्कुलर बंडल है, लेकिन यहाँ पे पूरा स्कैटर्ड है। तो मोनोकाट में वैस्कुलर बंडल क्या होता है? स्कैटर्ड होता है। कहाँ? कार्टेक्स में। समझ में आया कि नहीं? एक सेंटेंस लिख लीजिए, एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट स्टेम। इन मोनोकाट स्टेम आउटरमोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। सबसे बाहरी लेयर क्या है? एपिडर्मिस, which is covered with a layer of cuticle. एपिडर्मिस outermost layer है। outermost layer is एपिडर्मिस which is covered with, किससे घिरी होती है? क्यूटिकल से। अब इसी को हम जो है जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो डिटेल में सेल के आधार पर, तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, इसके ऊपर में क्यूटिकल का एक लेयर होगा। अब हेयर्स आर एब्सेंट। एपिडर्मिस में मोनोकाट के हेयर नहीं होते हैं, जबकि डाइकाट में हेयर मल्टीसेलुलर होते हैं। माध्यम से बताया था। अब एपिडर्मिस लिख लीजिए, बिलो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या है? हाइपोडर्मिस। अब यहाँ पर डाइकाट में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना था, लेकिन यहाँ पे हाइपोडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल। इसमें किस सेल का बना है बच्चों? स्क्लेरेन। ये नीट में पूछा जा सकता है कि इन द मोनोकाट स्टेम हाइपोडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ व्हिच सेल? तो हाइपोडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल, जबकि डाइकाट में किसका बना था? कोलेनकाइमा का बना था। ये अंतर है। अब बिलो द हाइपोडर्मिस कार्टेक्स, यहाँ पे क्या है? कार्टेक्स। कार्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा। कार्टेक्स किस तरह के सेल का बना हुआ है बच्चों? पैरेन्काइमा। कार्टेक्स किस तरह के सेल का बना है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का बना है। इन द कार्टेक्स वैस्कुलर बंडल्स आर लार्ज इन नंबर स्कैटर्ड। इन द कार्टेक्स, देखिए पूरे कार्टेक्स में ग्राउंड टिश्यू है ना, ग्राउंड टिश्यू किसका? इसको क्या कहेंगे? कार्टेक्स। अब पूरे पैरेन्काइमा का बना है। पूरे कार्टेक्स में वैस्कुलर बंडल आर लार्ज इन नंबर एंड स्कैटर्ड, फैले हुए हैं। जैसे आकाश में तारे होते हैं ना, जहाँ तहाँ, वैसे यहाँ पर भी ये वैस्कुलर बंडल फैले हुए हैं। तो मोनोकाट स्टेम में देखेंगे कि सबसे बाहर एकदम स्मूथ, जैसे मक्के को देखें, तना, गन्ने का तना देखें एकदम स्मूथ होता है। ऐसे खुरसते हैं तो व्हाइट कलर का लेयर निकलता है, उसको क्यूटिकल कहेंगे। तो एपिडर्मिस के ऊपर में क्यूटिकल का लेप होगा। एपिडर्मिस सिंगल लेयर है,
इपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल। उसके बाद कार्टेक्स, पूरा पैरेंकाइमा के ग्राउंड टिश्यू, और कार्टेक्स में वैस्कुलर बंडल आर लार्ज इन नंबर एंड स्कैटर्ड, पूरे बिखरे होते हैं। अब एग्जाम में पूछ दिया, ए स्टूडेंट कट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मटेरियल एंड ही ऑब्जर्व दैट इन द सेक्शन वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, देन इट इज द सेक्शन ऑफ डाइकाट स्टेम और मोनोकाट स्टेम। इट इज द सेक्शन ऑफ मोनोकाट स्टेम। अगर एक रिंग में होगा तब डाइकाट, और स्कैटर्ड होगा तो मोनोकाट। समझ आ गया कि नहीं? तो मोनोकाट स्टेम। अब वैस्कुलर बंडल है स्कैटर्ड। अब वैस्कुलर बंडल लिखिए, वैस्कुलर बंडल ये तो हो गया। अब वैस्कुलर बंडल कैसे है यहाँ? वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल आर कंज्वाइन, बताया था हमने, कंज्वाइन, कोलेटरल, कोलेटरल एंड क्लोज्ड। यहाँ पे कैसे होंगे बेटा? क्लोज। क्यों क्लोज होंगे? क्योंकि यहाँ फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम होगा तो क्या होंगे? ओपन। क्या होंगे? ओपन। जैसे मान लीजिए यह फ्लोएम है, जाइलम है, अब दोनों के बीच में कैम्बियम हो गया तो ओपन हो गया कि नहीं हो गया? अगर कैम्बियम नहीं है तो बस इतना ही, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं है तो क्लोज, और कैम्बियम है तो ओपन। तो यहाँ पे कैम्बियम नहीं है। डाइकाट में कैम्बियम था, ओपन था, लेकिन यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, तो कंज्वाइन, कोलेटरल, क्लोज। और यहाँ पे लिख लीजिए जाइलम इज भी शेप्ड, जाइलम इज भी, जाइलम इज भी, अंग्रेजी का भी जैसे वी आर वाई शेप्ड, वी आर वाई शेप्ड। कैसा है? वी आर। देखिए अब एक जाइलम यह है, एक जाइलम ये है, ये है, अब यहाँ पे जाइलम है, तो ये ऐसे करेंगे तो भी शेप। अगर ये नहीं रहेगा, एक तो ये नहीं रहेगा तो भी शेप हो गया कि नहीं हो गया? अगर इसको ऐसे बना दिया जाए भी शेप हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये क्लोज बन गया तो वाई शेप हो गया कि नहीं हो गया? तो जाइलम इज भी शेप्ड और वाई शेप्ड। ये कहाँ पर आ जाएगा बच्चों? भी शेप्ड और वाई शेप्ड वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकाट स्टेम, मोनोकाट स्टेम। लेकिन डाइकाट में ऐसा नहीं होगा। डाइकाट में कैसा होगा? एकदम से एक साथ होंगे और यहाँ पे ऐसे कैम्बियम हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम में मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, तो ये इंडार्क हो जाएगा। और यहाँ फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम ओपन हो गया, कंज्वाइन, कोलेटरल ओपन, और यहाँ कंज्वाइन, कोलेटरल क्लोज, और जाइलम यहाँ पे इंडार्क नहीं है बल्कि यहाँ पे भी सिद्ध हो गया। कैसा हो गया? भी सिद्ध हो गया। तो ये हो गया मोनोकाट स्टेम के बारे में। अब हम लोग क्लियर हो गया कि नहीं? समझ आ गया ना? हम डाइकाट लीफ की बात करेंगे। कोई भी पौधा है, कोई भी पौधा है, अगर वो डाइकाट है तो उसमें डार्सल और वेंट्रल सरफेस हो गए उसकी पत्ती में, और डार्सल सरफेस में स्टोमेटा नहीं के बराबर होंगे, वेंट्रल में ज़्यादा होंगे। और पत्ती की संरचना, अब इसका सेक्शन कैसे काटेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो आप एक पोटैटो लेकर के, पोटैटो को पूरा छील करके बर्फी की तरह बना लीजिए। पूरा छील के एक पीस मिल जाएगी, बर्फी की तरह बना के उसमें ऐसे कट कर दीजिए, कट करके पत्ती उसी में डाल दीजिए, और डाल करके जब इसे काटेंगे तो पोटैटो के साथ पत्ती भी कटेगी, कटेगी कि नहीं कटेगी? तो वो पत्ती कितनी चौड़ी है, जैसे मान लीजिए पत्ती है तो ये कटा तो अपर एपिडर्मिस से लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में क्या सेल है मालूम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? मालूम हो जाएंगे। तो उसी को हमको जानना है। तब ये पत्ती का जो है इस तरह से सेक्शन काट दिया गया, ऐसे सेक्शन, तो इसकी संरचना कैसी होगी जरा देखते हैं हम लोग। ये इस तरह से आएगा, ऐसे, और यह ऐसे है।
तो यहां पर इसको अब यहां ऊपर की तरफ ये अपर एपिडर्मिस, ये क्या है बच्चों? अपर एपिडर्मिस। ये डाइकार्टिलेज में अपर एपिडर्मिस में कहीं कोई स्टोमेटा नहीं मिलेगा। अपर एपिडर्मिस में कोई स्टोमेटा नहीं मिलेगा, बल्कि इस पे क्यूटिकल का लेप मिलेगा। क्यूटिकल का लेप मिलेगा, यहाँ क्यूटिकल का लेप मिलेगा और इसके ऊपर में ऐसे, ताकि बाहर वाटर को न निकलने दे, ट्रांसपिरेशन न होने दे। और लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पे यह एपिडर्मिस और जगह जगह पे यहाँ पे क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे। ऐसे किसके द्वारा बने होंगे? कहो। हाँ, पढ़ावा नहीं देंगे। इतना मेहनत से बच्चे आए हैं, सबको याद जाता है तो बताइए। यह एपिडर्मिस और यहाँ भी जगह जगह क्यूटिकल का लेप होगा जहाँ पे स्टोमेटा नहीं होगा। और इसमें बीच में बच्चों यहाँ पे बंडल शीथ होगा। एबीसी बंडल शीथ में यहाँ पे एक तरफ फ्लोएम और यहाँ पे और क्या होगा? जाइलम। ठीक है, ये भी संरचना यहाँ पे होगी। और इसके बाद यह चूंकि पत्ती है तो यहाँ पे मीजोफिल सेल होगी। तो अपर एपिडर्मिस की तरफ पिलर लाइक सेल होगी, पिलर लाइक सेल होगी और इसमें खूब क्लोरोप्लास्ट होगा। तो पत्ती का अपर सरफेस आप देखेंगे ना, तो इसमें खूब ग्रीन होता है। अपर सरफेस में खूब ग्रीन होगा क्योंकि कॉम्पैक्ट है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट खूब होते हैं। एक एक सेल में 60-70 क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो जितना क्लोरोप्लास्ट होंगे उतना ही क्लोरोफिल होगा, उतना ही क्लोरोफिल होगा तो उतना ही हरे होंगे। तो ऊपर वाली सतह कैसी दिखाई देती है बच्चों? डार्क ग्रीन होती है, खूब डार्क ग्रीन होगी। तो इसमें पिलर लाइक सेल है, इनको पॉलीसेट टिश्यू कहेंगे। इसमें क्लोरोप्लास्ट खूब है। ये पॉलीसेट टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट खूब है। ये पॉलीसेट टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट खूब है। यहाँ ये पॉलीसेट टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट खूब है। अब यहाँ पर इधर में नीचे की तरफ स्पंजी होते हैं, वही स्पंज की तरह हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? स्पंज की तरह। बीच में चेम्बर बन जाता है, एयर चेम्बर। ये क्यों बन जाता है? क्योंकि इधर स्टोमेटा है ना, तो इधर भी पैर रहे तो हवा जाएगी कैसे? हवा नहीं जा पाएगी। तो ये कैसे हो गए बेटा? स्पंजी। तो अपर एपिडर्मिस की तरफ कैसे हो गए? पिलर लाइक।
और लोअर एपिडर्मिस कैसे हो गए? स्पंजी। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, इन दोनों टिश्यू को हम मीजोफिल कहेंगे। क्या कहेंगे? मीजोफिल। मीजोफिल टिश्यू। क्यों कहेंगे मीजोफिल? क्योंकि एक तरफ तो इधर अपर एपिडर्मिस है, इधर क्या है? अपर एपिडर्मिस, और इधर क्या है बेटा? लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस। जैसे आप वो पिज्जा खाते हैं ना, तो दो ब्रेड के बीच में घास भूसा भरा होता है, कुछ होता है, तो एक ब्रेड निचली ब्रेड, बीच में क्या हो गया? जो कुछ भी भरते होंगे मुझे नहीं पता, तो अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस दोनों के बीच में क्या है? मीजोफिल टिश्यू। और मीजोफिल टिश्यू दो तरह के होंगे, जो पिलर की तरह है, पिलर की तरह उसको क्या कहते हैं? पॉलीसेड। पिलर लाइक पॉलीसेड टिश्यू क्या कहेंगे? पॉलीसेड। और जो ये गोले गोले हैं स्पंज की तरह, इसको क्या कहेंगे? स्पंजी। इनको क्या कहेंगे? स्पंजी टिश्यू। तो मीजोफिल सेल कितनी तरह के सेल का बना होता है? पॉलीसेड और स्पंजी। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या पाया जाता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेगा। इसीलिए यहाँ पे अपर एपिडर्मिस में खूब ज़्यादा ग्रीनरी होती है, क्योंकि कॉम्पैक्ट पॉलीसेड है, और लोअर साइड में थोड़ा कम हरा होता है, क्योंकि पॉली स्पंजी है। और बीच बीच में देखिए एयर चेम्बर है। क्या है? एयर चेम्बर। तो एयर यहाँ पे चली जाती है, कहाँ से? स्टोमेटा से एयर जाएगी और यहाँ भर जाएगी, और यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन निकल के बाहर आ जाएगी। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीजन बाहर आएगी फोटोसिंथेसिस में, और CO2 क्या करेगी? CO2 अंदर जाएगी। और वही रिस्पिरेशन हो रहा है तो CO2 बाहर आएगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी, है कि नहीं? तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपीरेशन भी, ये जो स्टोमेटा क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन भी कराते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये हो गया गार्ड सेल। ये क्या हो गए? गार्ड सेल। इनको क्या कहेंगे? स्टोमेटा। ए टीएस ऑफ डाइकोट लीफ। इसको डार्सी में तन देखा तो मैथ सब चले गए हैं, देख उनका क्लास होगा इस समय, मैथ का भी होगा नहीं मैथ। अच्छा बैठे, डाइकोट लीफ को हम कहते हैं डार्सी वेंट्रल लीफ। क्या कहते हैं बेटा? डार्सी वेंट्रल लीफ। तो यहाँ आपने देखा कि द डाइकोट लीफ या डार्सी वेंट्रल लीफ, there is upper epidermis and lower epidermis. Between two epidermis there is the mesophyll cell. Toward the side of upper epidermis pillar-like cells are present. Toward the side of lower epidermis spongy cells are present. And pillar-like and spongy cell contain large number of chloroplasts, and the chloroplast chlorophyll is present, which plays an important in photosynthesis. अब बीच में यहाँ पे बंडल शीथ है। बीच में क्या है? यहाँ पे ये बंडल शीथ है। ये बंडल शीथ किसको घेरे हुए है? बस हाँ, जाइलम फ्लोएम को। बंडल शीथ और बंडल शीथ घेरे हुए बेटा यहाँ पे क्या है? फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम। और ये क्या है? जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम को घेरे हुए है। तो इस तरह से ये संरचना रही किसकी बेटा? टीएस ऑफ डाइकोट लीफ की। इसमें गार्ड सेल से, दो गार्ड सेल से स्टोमेटा बने हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में CO2 जाएगी, ऑक्सीजन आएगी बाहर, और रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जाएगी और CO2 आएगी बाहर। तो इस तरह से, हालांकि दिन में जब फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन तो 24 घंटे चलता है, तो 24 घंटे रिस्पिरेशन चलता है तो ऑक्सीजन तो 24 घंटे लेते हैं, लेकिन चूंकि दिन में रिस्पिरेशन के रेट से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है तो CO2 ज़्यादा चाहिए, तो जो रिस्पिरेशन में CO2 निकली वो भी यूज हो जाती है, और बाकी CO2 लेके जो रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन वो तो ले ही लेते हैं, बाकी की ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत
ज़्यादा है दिन में, और रात में लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, फिर बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन दिन में ऑक्सीजन चूंकि यही बन रही है तो उसी में से ऑक्सीजन ले लेते हैं, और CO2 जो निकली उसी में यूज हो गई। लेकिन रात में तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है तो बाहर से ऑक्सीजन लेंगे और बाहर में ऑक्सीजन देंगे। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। जरा देख लो वहाँ पे